नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां गर्मी से राहत पाने के लिए रामगंगा पोषक नहर के साइफन पर नहाने गया 17 वर्षीय किशोर तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां कोल्हुई कस्बे में शनिवार को एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर रझेड़ा में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। गर्मी में राहत पाने के लिए रामगंगा पोषक नहर के साइफन पर नहाने गया 17 वर्षीय किशोर तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। देखते ही देखते वो गहरे पानी में समा गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई। एसडीएम शैलेश कुमार दुबे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया। देर शाम तक किशोर का कोई भी सुराग नहीं लग सका था। बताया जा रहा है कि घटना के समय किशोर के पिता बिहार गए हुए थे। बेटे के डूबने की सूचना मिलते ही वो तुरंत गांव के लिए रवाना हो गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से नहरों और गहरे जलाशयों में सावधानी बरतने की अपील की है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां नेपाल के भैरवा स्थित सिद्धार्थ विलासा होटल में सिद्धार्थ हॉस्पिटैलिटी ग्रुप द्वारा आगामी 24 और 30 तारीख को 2 दिवसीय सिद्धार्थ फूड एंड फन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में भारतीय, चाइनीज, अरबी, मेडिटेरियन सहित नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों, हिमालयी क्षेत्रीय, थारू समुदाय, मध्य पश्चिमी और पूर्व भाग के पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे। साथ ही भारत के पूर्व और दक्षिण भारतीय व्यंजनों का भी स्वाद आगंतुकों को मिलेगा। सिद्धार्थ हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेंद्र न्योपाने ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस फेस्टिवल में एक ही स्थान पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां पर्यटक और स्थानीय लोग विभिन्न स्वादों का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में नेपाल के राष्ट्रीय स्तर के कलाकार और बैंड 2 दिनों तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा फूड कंपटीशन, घरेलू खाना पकाने की प्रतियोगिता, बच्चों के खेल और मनोरंजन गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। ये कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क होगा, हालांकि भोजन के लिए भुगतान करना होगा। सर, कोई फूड फेस्टिवल या फूड फन आयोजित किया जा रहा है, क्या पूरा कार्यक्रम है, कौन आयोजित कर रहा है और क्या खास है इस कार्यक्रम में? हाँ, मैं सब लोग को नमस्कार कहना चाहता हूँ। हमारा ये सिद्धार्थ ग्रुप जैसा 33 आउटलेट है नेपाल में, ये सिद्धार्थ विलासा ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है। ये सिद्धार्थ विलासा सिद्धार्थ फूड एंड फन करके कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। ये 23 और 24 मार्च में कार्यक्रम हो रहा है। इसमें क्या है कि जैसा फूड में जैसा हमारा विभिन्न नेपाली और इंडियन और विभिन्न कंट्री का फूड रहेगा, साथ में रहेगा जैसा कि फन बोलने से जैसा कलाकार रहेंगे और विभिन्न एक्टिविटीज रहेंगे। क्या पूरा कहाँ से किस तरह का फूड रहेगा, कौन कौन से लोग इसमें शामिल रहेंगे और भारत के लोग जो हैं, भारतीय जो पर्यटक हैं या भारतीय जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे जो आते हैं, उनके लिए क्या खास है? हम लोग अभी जैसा गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और बहादुरगंज, सुनौली और फिर लखनऊ तक हम लोग एंट्री टिकट अभी बांट रहे हैं और वहाँ से भी इनवाइट कर रहे हैं हम लोग। और इसमें कोई एंट्री में कोई पैसा नहीं लगेगा और सबको इनवाइट कर रहे हो हम लोग। और इसके साथ में फूड में कोई जैसा जो फूड लेना चाहेंगे उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा और फंड में कोई पैसा नहीं है। और साथ में प्रोग्राम जो है जैसा फूड में जैसा इंडियन फूड और जैसा करी हो गया और फिर थोड़ा साउथ इंडियन फूड भी हम लोग समेट रहे हैं इसमें, यही हिसाब से हो रहा है। नेपाल में ये फेस्टिवल होगा तो नेपाली फूड में कौन कौन से फूड रहेंगे और क्या विशेषता रहेगी इसमें? जैसा चौधरी फूड हो गया और फिर नेवारी, ऐसे करके जैसा हमारा यहाँ का लोकल टिपिकल जैसा बटुक हो गया और फिर यहाँ का जैसा विभिन्न फूड रहेगा।
खास है इस कार्यक्रम में और क्यों लोग यहाँ पे आए हैं? Namaskar. Normally, our plan is to bring all the pallets from the Nepal, from the different places like Himalayan food we'll bring here, and food from the Tarai we'll bring here, and the food from the different community, food from the different society that we'll bring in here, and we'll be serving to our valuable guests. Also, talking about the food, we are planning to bring the food from the India as well, like different region of India, like South India, North India, from other different state food also our customer can entertain in our venue on that day. महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां कोल्हुई थाना क्षेत्र के कोल्हुई कस्बे में शनिवार को एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि दुकान में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों और धुएं को देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का पूरा प्रयास शुरू किया। इस घटना में दुकान में रखा रेडीमेड कपड़ा, गारमेंट सहित अन्य सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग का असर बगल में स्थित आई केयर दुकान पर भी पड़ा, जिससे वो भी नुकसान हुआ। दुकानदार गुलाम नबी के अनुसार इस हादसे में लगभग 2.5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने के बाद कस्बे में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति द्वारा किसानों के शोषण और विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। संगठन के अनुसार ये धरना 17 मई 2026 को जिला अध्यक्ष मिथिलेश शास्त्री के नेतृत्व में किया जाना था, जिनमें सैकड़ों किसानों के शामिल होने की बात कही गई थी। किसानों का आरोप है कि संबंधित जेई और एसडीओ को फोन करने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं किए जाते, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसी के विरोध में किसानों ने धरना प्रदर्शन की तैयारी की थी। सूत्रों के अनुसार खिरनी बिजली घर पर कुछ किसानों ने धरना शुरू किया, लेकिन मौके पर पहुंचे खिरनी चौकी प्रभारी राम कुमार के अनुरोध के बाद धरना समाप्त करा दिया गया। बताया जा रहा है कि मौके पर जेई मौजूद रहे, जबकि एसडीओ मीटिंग में व्यस्त थे। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद किसानों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन किसानों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को दोहराया है। गाँव के जो लाइनमैन है उनसे तो किसी को कोई शिकायत गिला शिकवा है ही नहीं। भाई मुझे तो ये सोच रहे होंगे, मेरे गाँव का इसलिए कह रहा हूँ मैं, सिकंदरपुर के भी हैं, बागड़पुर के भी हैं, तुम्हारे धतुरा के भी हैं, अजरा के भी हैं। सिकंदरपुर में सरकारी खंबा पे सरकारी मतलब खंबा बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा है, झुका हुआ पड़ा है। वो खंबा टूट के और कहीं किसी के ऊपर गिर जाए, किसी पशु के ऊपर गिर जाए, किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो जनहानि धनहानि होनी है। उसके लिए भी बार बार पैसे की डिमांड की जाती है कि पैसा चाहिए। मैंने 2-3 बार। संभल से सीनियर संवाददाता भाषिम की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां देवरनिया पुलिस ने नशे की तस्करी में शामिल एक महिला गैंग का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के बसुपुरा ढाल के पास से 4 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 8 किलो 121 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार महिलाओं में नेपाल निवासी राजकुमारी सहित बिहार के मोतिहारी की सीता, तेतरी देवी और उर्मिला शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह लंबे समय से नशे की तस्करी में सक्रिय था। कोतवाली प्रभारी आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। बरेली से सीनियर संवाददाता बाजिद की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां देवरनिया पुलिस ने नशे के काले कारोबार में बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक बीती रात देवरनिया कोतवाली प्रभारी आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर टीम ने बरेली नैनीताल हाईवे पर ग्राम बिचपुरी के पास से 13 किलोग्राम अफीम के साथ 2 अंतर्राज्यीय शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में झारखंड के जिला चतरा निवासी विजय कुमार और अजय कुमार शामिल हैं, जो लंबे समय से झारखंड से अफीम लाकर उत्तराखंड में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस के अनुसार बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 65 लाख रुपए आंकी जा रही है। दोनों शातिर तस्करों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें शाम को जेल भेज दिया गया है। बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।
खबर एटा से, जहां पुलिस ने CIR पोर्टल और सर्विलांस टीम की मदद से गुम हुए 109 कीमती मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक शेताब पांडे ने बताया कि शिकायत मिलते ही विभिन्न थानों की पुलिस ने तकनीकी तरीके से मोबाइलों की तलाश शुरू की और सफलता हासिल की। मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली और उन्होंने पुलिस का आभार जताया। पुलिस ने बताया कि CIR पोर्टल के जरिए अब तक देश भर में लाखों मोबाइल रिकवर किए जा चुके हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तुरंत पोर्टल या नज़दीकी थाने में शिकायत दर्ज कराई जाए, ताकि जल्द कार्रवाई हो सके। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां जनपद के सदर थाना क्षेत्र स्थित डॉक्टर निशान डायबिटीज एंड लाइफ केयर हॉस्पिटल में शनिवार देर रात बड़ा हंगामा देखने को मिला, जहां अस्पताल के गुर्गों पर तीमारदारों से मारपीट करने और कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान डॉक्टर निशांत और उसके साथ मौजूद लोगों ने तीमारदारों से झगड़ा किया और मारपीट कर आमादा हो गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मरीज ने किसी तरह डॉक्टर के चंगुल से निकलकर अपनी जान बचाई। घटना के समय पुलिस मौजूद होने के बावजूद कथित तौर पर बवाल जारी रहा, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।